प्रिय भाइयों और बहनों, मार्कुस रचित सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 1 से 6 हमें यह देखने को मिलता है कि प्रभु यीशु अपने ही नगर नासरत लौटे, जहां उन्होंने अपने बचपन का समय बिताया था। वह एक बार फिर अपने शिष्यों के साथ वहां उपदेश देने और चंगाई देने के लिए जाते हैं, लेकिन नगर वासियों के लिए यह एक आश्चर्य का कारण बनता है। वे उसकी शिक्षा पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि उनके मन में यह सवाल उठता है, यह तो वही है जो हमारे बीच बड़ा हुआ है, वह इतना महान कैसे हो सकता है। उनका हृदय अशांत और संकोच से भरा हुआ था, जिसके कारण वे उसकी शक्तियों को नहीं पहचान पाए। यह घटना हमें यह सिखाती है कि कभी कभी हम अपने परिचितों या उन लोगों को कम आंकते हैं जिनके साथ हम बड़े हुए होते हैं। हम उनके महान कार्यों या आध्यात्मिक उन्नति को नकार करते हैं, क्योंकि हमारे लिए वे सिर्फ एक सामान्य व्यक्ति के रूप में देखे जाते हैं। नासरत के लोग यह भूल गए थे कि जो व्यक्ति उनके बीच खड़ा है वह ईश्वर का पुत्र है, और उसका संकोच उन्हें उनके दिव्य कार्यों को देखने से रोकता था। यीशु ने अपने नगर वासियों की अविश्वास और असंवेदनशीलता पर दुख व्यक्त किया और लिखा है कि वह वहां कोई चमत्कार नहीं कर पाए, सिवाय कुछ बीमारों को हाथ लगाए और उनको चंगा किया। यह वाक्य हमें यह सिखाता है कि विश्वास की शक्ति अद्वितीय है। जहां विश्वास होता है वहां ईश्वर अपनी शक्ति दिखाता है, लेकिन जहां अविश्वास होता है वहां वह अपनी पूर्णता को प्रकट नहीं कर पाता। प्रिय भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार से हमें यह सीखने को मिलता है कि विश्वास में रहने की आवश्यकता है। अगर हम ईश्वर पर विश्वास करते हैं तो उसकी शक्ति हमारे जीवन में कार्य करेगी, चाहे वह हमें कैसा भी स्थिति या परिस्थिति क्यों ना हो। अगर हम ईश्वर की योजनाओं और उसकी प्रेरणा को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं तो हमें अपने मन और हृदय को विश्वास के लिए खोलना होगा। विश्वास हमें ईश्वर के साथ संबंध को और भी गहरा बनाने का मार्ग प्रदान करता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें यह भी याद रखना चाहिए कि भगवान का कार्य कभी भी सीमित नहीं होता, चाहे वह हमें उसे जानते हो या नहीं। वह हमारे जीवन में कार्य करता है, लेकिन अगर हम संकोच करेंगे या विश्वास नहीं करेंगे तो हम उसकी कृपा से वंचित रह सकते हैं। इसलिए आइए हम अपने जीवन में ईश्वर के प्रति विश्वास और श्रद्धा बनाए रखें, ताकि हम हमारे जीवन में अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ कार्य कर सकें। आमीन।